दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किन सरकमस्टांसेस के अंदर दलाई लामा को अपना तिब्बत छोड़ के इंडिया की तरफ भागना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू साहब का यहाँ पे क्या रोल था, माओ जेडोंग किस प्रकार से प्लानिंग कर रहा था, और CIA अमेरिका की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी का यहाँ पे क्या रोल था। ये फोटो देख सकते हैं दलाई लामा की, जिस समय पे उन्होंने 31 मार्च 1959 को इंडिया के अंदर एंट्री मारी। पहले थोड़ा हिस्ट्री को समझ लेते हैं। 17वीं शताब्दी से लेकर 1912 तक चाइना में किंग डायनेस्टी का राज था और इस किंग डायनेस्टी ने तिब्बत के ऊपर कंट्रोल कर रखा था। जब 1912 में किंग डायनेस्टी का राज खत्म हुआ, 1913 में 13वें दलाई लामा ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। उन्होंने बोला कि तिब्बत चाइना में नहीं आता। 1913 से लेके 1949 तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन 1950 में फिर से चाइना ने अटैक कर दिया तिब्बत के ऊपर। इसका एक क्लियर पैटर्न है, आपको पता चलना चाहिए दोस्तों। चाइना के अंदर माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में और चियांग काई शेक की कोमिंटांग पार्टी के बीच में एक लंबा सिविल वॉर चला है और इस सिविल वॉर के अंदर माओ जेडोंग जीत गया और चियांग काई शेक को भाग के ताइवान जाना पड़ गया। तो 7 दिसंबर 1949 को जब पूरे मेनलैंड चाइना के ऊपर माओ जेडोंग का कब्जा हो गया, 1950 में उसने तिब्बत के ऊपर धावा बोल दिया और तिब्बत को कब्जा लिया। फिर एक प्रकार का सेटलमेंट हुआ चाइना तिब्बत के बीच में और 1951 में यह बोला गया कि ठीक है भाई, वैसे तिब्बत चाइना के अंडर आता है, तिब्बत वाले ऑटोनॉमी के साथ रूल हो सकते हैं, लेकिन 1959 में चाइना ने इस पर्टिकुलर लेवरेज को भी छोड़ दिया। 10 मार्च 1959 चाइनीज फोर्सेस ने तिब्बत की कैपिटल ल्हासा को चारों तरफ से घेर लिया और दलाई लामा के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा। फिर आता है दलाई लामा के पास एक इनविटेशन। उस इनविटेशन में एक चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर के घर पर एक डांस शो के लिए दलाई लामा को बुलाया जाता है और दलाई लामा से बोला जाता है कि आप बिना किसी बॉडीगार्ड के आइए। यहाँ पे दलाई लामा और उनके मिनिस्टर्स को लगता है कि या तो चाइनीज उनको पकड़ के जेल में डालने वाले हैं या मारने वाले हैं। तो इस बात को लेके दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स में थोड़ी अफरा तफरी मच जाती है और काफ़ी डिस्कशंस होते हैं। यहाँ पे जो तिब्बतन स्टेट ओरेकल थे, जो कि ऑफिशियल एडवाइजर थे दलाई लामा के, उनके साथ डिस्कशन किया गया और यहाँ पे ये बात डिस्कस की कि क्या दलाई लामा को तिब्बत छोड़ के भागना चाहिए। पहली बार ओरेकल ने बोला नहीं भागना चाहिए, दूसरी बार बोला नहीं भागना चाहिए, तीसरी बार बोला भागना चाहिए। चूंकि चाइना की आर्मी ल्हासा को घेर के बैठी थी, तिब्बतन अपराइजिंग का सारा बेस तैयार हो चुका था और चाइनीज आर्मी किसी भी वक्त अटैक कर सकती थी और चाइनीज आर्मी ने अटैक किया भी। तो यहाँ पे दलाई लामा और उनके साथ के 20 लोग, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स थे, सरकार के मेंबर्स थे, उन्होंने आर्मी के कपड़े पकड़ने और चुपचाप से वहां निकल गए। तो दलाई लामा ने ओवरऑल एस्केप शुरू किया 17 मार्च 1959 को। चाइनीज को पता चला 19 मार्च 1959 को कि दलाई लामा भाग चुके हैं। वैसे मैं बता दूं, माओ जेडोंग जब इस मिलिट्री प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहा था तो 12 मार्च के लगभग में माओ जेडोंग ने बोला था कि ठीक है भाई, अगर दलाई लामा छोड़ के जाना चाहता है चला जाए। लेकिन 16 मार्च को माओ जेडोंग ने बोला कि नहीं भाई, हम दलाई लामा को जाने नहीं देंगे, दलाई लामा को पकड़ के रखेंगे, क्योंकि कल की डेट में तिब्बतन लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत पड़े तो हमारे पास लेवरेज हो दलाई लामा के फॉर्म में। बहरहाल दलाई लामा ल्हासा छोड़ के भाग गए थे 17 मार्च को, चाइनीज को पता चला 19 मार्च को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चला 21 मार्च को। और इसी 21 मार्च सैटरडे की शाम को यूएस के मैरीलैंड स्टेट में एक इंडिविजुअल जॉन ग्रीनी के घर की फोन की घंटी बजी। जॉन ग्रीनी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी यूएस की, उसमें जो तिब्बत यूनिट थी उसको लीड करता था और तिब्बत यूनिट की उस समय पे CIA में कोई वैल्यू नहीं थी। चूंकि ये टाइम है 1959 का, जो यूनिट थी तिब्बत की उसको इतना इंपॉर्टेंट माना नहीं जाता था। लैटिन अमेरिकन यूनिट को इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि उस समय पे बे ऑफ पिग्स इन्वेजन की तैयारी चल रही है। बे ऑफ पिग्स इन्वेजन क्या है, तो 1958 में क्यूबा में जो डिक्टेटर था फुलगेंशियो बतिस्ता, इसको डिपोज कर दिया था फिडेल कैस्ट्रो ने। क्यूबन रेवोल्यूशन के समय पे फिडेल कैस्ट्रो लीडर बन गया था क्यूबा का और फिडेल कैस्ट्रो को रास्ते से हटाने की तैयारी कर रहा था यूएस। तो फिडेल कैस्ट्रो को रास्ते से हटाने के लिए यूएस ने जो अटैक करवाया था क्यूबा के ऊपर, इसको बोला जाता है बे ऑफ पिग्स इन्वेशन। इसमें यूएस बुरी तरीके से हारा था। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि तिब्बत के इशू के ऊपर किसी का ज्यादा ध्यान था नहीं, लेकिन यहाँ पे जॉन ग्रीनी ने, ऐसा बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के साथ कांटेक्ट किया और बोला कि आप इंश्योर करिए कि दलाई लामा को इंडिया के अंदर एंट्री मिले।
दलाई लामा ने 26 मार्च को ऑफिशियली एक लेटर भेजा था जवाहरलाल नेहरू को कि मुझे इंडिया में आने की परमिशन दी जाए। असम राइफल्स की एक टुकड़ी को भेजा जवाहरलाल नेहरू ने और फाइनली 31 मार्च को एंट्री मार जाते हैं इंडिया के अंदर दलाई लामा। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, दलाई लामा और उनके फैमिली के जो 20 मेंबर्स थे फैमिली और गवर्नमेंट के, केवल ये अकेले नहीं आए थे। 80,000 रिफ्यूजीज ने दलाई लामा को फॉलो किया और इनको धर्मशाला में रहने की परमिशन दी भारत सरकार ने। हालांकि जिस जगह पे रहते हैं, इनके जो क्वार्टर्स हैं वो इतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन एक मूवमेंट का उदय हुआ था उस समय पे। ये तिब्बतन्स जो तिब्बत को छोड़ के इंडिया के अंदर आए थे, ये अपना देश छोड़ के आए, लेकिन एक नया इंटरनेशनल मूवमेंट लेके आए। लेकिन ऑब्वियसली बात है, इस इंटरनेशनल मूवमेंट में ये सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। आज की डेट में तिब्बत की डेमोग्राफी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है चाइना ने। तिब्बत के अंदर एक कल्चरल रेवोल्यूशन चला रहा है चाइना, जहाँ पे सिनेजाइजेशन पे फोकस किया जाता है, यानी कि चीनी बनाने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है लोगों को, रादर देन उनकी तिब्बतन आइडेंटिटी को मेंटेन करने पे फोकस करें। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि 1959 से लेकर 1971 तक ये जो तिब्बतन रिफ्यूजीज इंडिया में आके सेटल हुए थे, इनकी मदद कर रही थी CIA टू गेन बैक तिब्बत फ्रॉम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन 1971 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन जाते हैं चाइना के अंदर और वहां पे एक ट्रीटी साइन करते हैं चाइनीज सरकार के साथ, उसके बाद CIA ने अपना सपोर्ट खींच लिया इन तिब्बतन रिफ्यूजीज से, जो कि US की यहाँ पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू हुई। तो ये थी दलाई लामा की तिब्बत से भागने की कहानी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हर्षित द्विवेदी एजुकेशन चैनल की ऐप को दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे इंटरेस्टिंग कोर्सेज मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। पढ़ते रहिए।